नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में मैंने कहा था 28 मई वाले वीडियो में, डोंट पैनिक, कल होगा फैलाने का काम, आराम से मार्केट साइडवेज रह सकता है, ट्रैपिंग का मामला हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने इस वीडियो में बोला था। और आज देखने को वही मिला। यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली मैंने बताया था कि भाई मार्केट में ट्रैपिंग हो सकता है, मार्केट में साइडवेज कंसोलिडेशन या हल्का फुल्का बेरिशनेस दिखा सकता है। और पूरा वीडियो में एक 100% पूरा अच्छे से लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था कि 30 मई को जो एक्सपायरी है उसमें क्या हो सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें क्या हो सकता है। सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। तो आइए, जो बोला गया था क्या मार्केट में हुआ वो देख लेते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। जो रेजिस्टेंस बैंड में यहाँ पर दिखाए गए थे, मार्केट वहीं से थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है। और ये वाला जो लेवल था 22,900 का, 22,900 का एक लेवल दिया गया था कल के वीडियो में कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो वहीं से मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज, मतलब कंप्लीटली साइडवेज। और यहाँ पर ये जो रेड बॉक्स है, ये रेड बॉक्स के ऊपर भी नहीं गया। 23,000 का जो लेवल है, 23,000 उसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट। यहाँ से साइडवेज साइडवेज चौपी चौपी चौपी, यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली 22,900 से, अगर ली होती तो ठीक है। और फिर वापस से यहाँ पर नीचे, मतलब पूरी तरह से आप देख सकते हैं कोई मोमेंटम ही नहीं था यहाँ पर। बहुत ही कम रेंज में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज मार्केट में घूमता रहा। और मुझे तो पता ही था, मैंने आज कुछ ट्रेड किया नहीं, मैं बस आज देखा भी नहीं मार्केट को बिल्कुल क्या होने वाला है, क्योंकि एक अंदाज़ा तो था ही, क्योंकि बड़ा एक्सपायरी है 30 मई को, हमारे मंथली एक्सपायरी आने वाली है मई महीने की। तो यहाँ पर ये सिर्फ बेस बनाने की तैयारी हो रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ड्रामा हो रहा है। और कल के लिए भी थोड़ा बहुत यही हाल रहेगा, वो देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो पहले तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेवल्स मिलते रहेंगे, अपडेटेड लेवल्स मिलते रहेंगे। यहाँ पर कल भी इस जगह पर मैंने बताया था कि इस जगह पर मैंने क्लियरली बताया था 23,111 पर रेजिस्टेंस है और वहीं से मार्केट ने गिरावट दिखाई है। आप देख सकते हैं 23,011 यहाँ पर है, 23,011 ये रहा, एग्जैक्ट वही लेवल से 23,000 ऑल टाइम हाई अपना मार्केट में लगता है 23,111। और वहीं से मार्केट नीचे कहीं जा ही नहीं रहा है, नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। और ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कल ही बता दिया था। तो अगर आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है मार्केट योगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। एक मिनट, हाँ, आई डोंट नो क्या हो गया इसको, कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, ठीक है। तो तो ये लेवल्स है कल के लिए हमारे लिए। ये लेवल ही इम्पोर्टेंट रहेगा, 22,800 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ था। सेलर्स ने अटेम्प्ट किया था एक बार नीचे पुश करने का, यहाँ पर से भी पुश किया था, लेकिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हमारा डिमांड जोन है। तो मार्केट अगेन डिमांड जोन के आसपास आ रहा है। और यहाँ पर आखिरी में आप देखो 5 मिनट्स की कैंडल में ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी है, मॉर्निंग स्टार बन चुकी है, ऑलरेडी मॉर्निंग स्टार बन चुकी है। यहाँ पर मतलब जो गिरावट है वो स्लो है, उतनी तेज़ नहीं है। अगर आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से बढ़ा, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग, डरते डरते मार्केट थोड़ा ऊपर एक फेक आउट मूव दिया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ पर थोड़ा डरते डरते मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अगेन यहाँ पर अप्रोच कर रहा है अपने डिमांड जोन के आसपास। तो यहाँ से अगेन एक बार बाउंस, हमें इंट्राडे का बाउंस मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लेते एक बार क्या है। तो उसके लिए हम डेली चार्ट पर आ जाते हैं, डेली चार्ट पर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पर एक और बेरिश कैंडल बन रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट अभी भी फुल बुलिश मोड में ही है। यहाँ पर क्लियरली अप ट्रेंड है और ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल का 50% भी ब्रीच नहीं हुआ है। तो ये मात्र एक छोटा सा पुल बैक है, यहाँ पर नीचे नीचे आ रहा है और यहाँ से अगेन एक और बार बाउंस होने के चांसेस दिख रहा है डेली पर। क्यों हो रहा है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी
हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट अगेन यहाँ पर आएगा, तो ये जोन है, वहाँ से अगेन एक बार बाउंस हो सकता है। और ये जोन कौन सा आ रहा है, वही आ रहा है 22,800 के आसपास का ही जोन आ रहा है, 22,800 के आसपास का जोन है ये, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे के लेवल पर हमें आसानी से दिख रहा है वो। तो दोस्तों अब आगे की एनालिसिस से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मार्केट योगी। चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये सारी लाइंस को कंफ्यूज नहीं करना है, मैं आपके लिए जूम आउट कर दूंगा तो वो आसान रहेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अपर लेवल है, वो बाद में काम लगेगा। फ़िलहाल यहाँ पर अगर हम इस तरह से 5 मिनट के चार्ट पर हम आ जाते हैं, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट्स थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देख पाएंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पर हमें एक ट्रेंड लाइन डेवलप होती हुई दिख रही है। यहाँ पर से मार्केट वापस से नीचे गिरा है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज़ अगेन अ सप्लाई जोन, ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। और वो कहाँ पर आ रहा है, ये सप्लाई जोन बिल्कुल यहीं पर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ रहा है। तो ये ध्यान रहे ये लेवल कौन सा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिब भी लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 950 का लेवल समझ लिए, 22,950 का लेवल, ठीक है। कल के लिए रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस हमारा वो रह सकता है। नीचे सपोर्ट है एज़ यूजुअल 22,800 पर, यहाँ पर मैंने बताया। तो ये जब तक कि ब्रेच नहीं होता क्या होगा ना, मार्केट एक बार नीचे आएगा। और अगर आप RSI को देखोगे तो RSI ऑलरेडी यहाँ पर डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दिया है RSI ने। प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन RSI धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। तो अगर एक बार मार्केट यहाँ पर नीचे आता है तो यहाँ पर अगर ये बाउंस दिखाता है और स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ दिखता है, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, और फिर यहाँ से पुल बैक लेकर अगर ये लो ब्रेक नहीं करता है और मार्केट वापस ऊपर चलता है, तो यहाँ से एक बार रिवर्सल का हम ट्रेड ले सकते हैं। कौन से लेवल से, इस वाले लेवल से, यहाँ से 22,800 वाले लेवल से हम एक बार बाउंस देख सकते हैं। तो ये हो गया। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, 22,800 के नीचे खुल जाता है, यहाँ का ही खुल जाता है, तो यहाँ पर जिन्होंने बाय किया था वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। सीधा सीधा मार्केट एक पुल बैक लेगा और 825 820 से ही मार्केट वापस से नीचे गिरावट दिखा सकता है। अगर यहाँ से सिंपल हमें छोटे टाइम फ्रेम पर तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ढूंढना है, इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसके बाद ही एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से वापस आया तो यहाँ पर शॉर्ट कर दो, नहीं, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तभी एंट्री बनती है। तो ये ध्यान रहे दोस्तों। तो वापस से अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो वापस से हम शॉर्ट्स बना सकते हैं, और वो जाएगा हमारा टारगेट यहाँ तक। पहला टारगेट 22,700 और सेकेंड टारगेट 22,600, और 22,600 मेरा अल्टीमेट लेवल है एक्सपायरी के लिए भी, जो ट्रैपिंग है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, मार्केट समझ लो 2 दिन में, कल 29 है और 38 को यहाँ से मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है 22,600 को, और वापस यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है, तो समझ लेना दोस्तों मार्केट में एक और बार बाउंस आएगा 4 जून को। तो ये एक्सपायरी के लिए भी सेटअप मैं बता रहा हूँ और कल के लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो कल के लिए भी सिंपल है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन से लेवल्स आ रहे हैं। एक इंटरमीडिएट लेवल यहाँ पर भी है, लेकिन वो कुछ मायने नहीं रखता, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। छोटा मोटा लेवल यहाँ पर है, एक लेवल 750 का, लेकिन वो उतना खास नहीं है, छोटे मोटे पुल बैक आ सकते हैं, लेकिन इसको हम गिनती में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है दिस वाज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये मार्केट ने तोड़ दिया इसको। तो वापस अगर यहाँ पर आता है तो ये लेवल हमारे लिए काम कर सकता है, ये क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा, जो कि मार्केट यहाँ से बाउंस दिखा सकता है इसी जोन से। बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया गया था, 1 2 3 4, और वापस अगर मार्केट इसी जोन में आता है तो यहाँ से बाउंस हो सकता है। कल की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो 750 का लेवल भी ध्यान रहे दोस्तों, ये वाला लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि ये भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन है। उससे पहले 800 का तो है ही, अगर 800 के नीचे आता है तब उसके बाद ये सपोर्ट की बात करेंगे, उससे पहले नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट में भी RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है, तो ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं रह सकता है मार्केट। थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ पर 15 मिनट पे, तो यहाँ पर हमें इंटरनली एक बाउंस मिल ही सकता है, जो कि टारगेट यहाँ पर हम ये ट्रेंड लाइन का ले सकते हैं।
कौन सी, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट में यहाँ से बाउंस आता है, अगर मार्केट समझ लो नीचे आता है और इस जोन से बाउंस आता है, तो हम टारगेट, पहला टारगेट ये ले सकते हैं और सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन का टारगेट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो इस लेवल पर देखेंगे, यहाँ से प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, कहाँ जाएगा वो हमें नहीं पता। यहाँ से क्या प्राइस एक्शन बनता है इस जोन से या इस जोन से, वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल अभी जो लेवल्स है और जिस तरह के कैंडल्स बने हैं, यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में जा चुका है और यहाँ पर पोस्ट मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक बाउंस ग्रीन कलर की कैंडल ही क्लोज हुई है। तो ये तो हो गई डाउन साइड का मूव, सपोर्ट कहाँ पर है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस एक तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस रह सकता है जो कि आ रहा है 950 के आसपास। 950 के आसपास थोड़ा ध्यान रहे दोस्तों। उससे पहले अगर 900 तो है ही, लेकिन 900 के नीचे क्लोज हुआ है, अगर वापस से 900 के ऊपर चलना शुरू कर देता है, अगर इसके ऊपर, अब और 5 मिनट पर आ जाएंगे, तो ठीक है, बाइंग हमारा इस लेवल के ऊपर होगा, 920 के ऊपर, 920 के ऊपर ही बाइंग होगा, उससे पहले बाइंग नहीं होगा। तो यानी कि हमारे लिए कल के दिन नो ट्रेड जोन ये वाला है, सिंपल है, दिस इज़ अवर नो ट्रेड जोन। ये रेंज है, अगर ये इसके अंदर मार्केट घूम रहा है तो हमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाता है, ये लेवल, चलो मैं थोड़ी रेंज भी थोड़ी शॉर्ट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, 870 तक हमारी रेंज है और ऊपर के साइड 920, ये हमारी नो ट्रेड की रेंज है। अगर मार्केट इसके अंदर है तो हमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड लेने पड़ेंगे। मार्केट अगर ऊपर चलता है तो ही हम बड़े ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैंने लेवल्स आपको बता दिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अपर साइड में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सबसे पहला तो ये ट्रेंड लाइन देखना रहेगा। ट्रेंड लाइन कैसे कनेक्ट की है ये आप देख सकते हैं, आज के 2 स्विंग हाइज जो है वहाँ पर उसको आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर 23,000 तो डेफिनेटली हमारा रेजिस्टेंस है ही, 23,000। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 23,000 एक बार टेस्ट होगा और 23,000 को भी ब्रीच करके वापस से 23,050 तक मार्केट जा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और मार्केट ऊपर चलता है तो 23,000 पर हल्का फुल्का एक पुल बैक आएगा और फिर यहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो ये ध्यान रहे दोस्तों। तो सिंपल है लॉजिक, लेवल टू लेवल ट्रेड करिएगा। मैंने दोनों साइड पर बता दिया, नहीं समझ में आया वापस से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और 30 मई और 4 जून ये दोनों लेवल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने बता भी दिए हैं कौन से लेवल्स है। 22,600 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तब ही बड़ा डीपर करेक्शन आएगा, वरना मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही रहेगा, भागता ही रहेगा इलेक्शन के बाद। तो ये ध्यान रहे दोस्तों, ये लेवल हमारे लिए इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 22,600 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है एक्सपायरी तक तो मार्केट समझ लो ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है, इसमें मज़ा आ रहा है और जो लेवल्स आपको दिए जाते हैं उससे आपका फ़ायदा होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से आपको सारे लेवल्स वाइल्स सब दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।